आज की मेरी कवर स्टोरी में है एक क्रिकेटर की कहानी है। क्रिकेटर कैसे बदला, कैसे अपने जज्बातों से लड़े, कैसे अपनी ज़िंदगी की भूचाल देखी है, किस तरह के उन्होंने अपने आप को ढाला है। दरअसल बात है भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बारे में। कहते हैं ना कि इंसान के लिए संघर्ष से बड़ा कुछ नहीं होता। जीवन में आगे वही बढ़ता है जो बदलना सीख जाता है। हर किसी की शुरुआत एक सपने से हुई होती है, लेकिन उस सपने को हकीकत में कैसे बदला जाए, ये बिना कोशिश के नसीब नहीं होता। ऐसा ही सपना उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में जन्मे मोहम्मद शमी ने देखा था। जन्म 3 सितंबर 1990 को हुई थी उनकी। 33 साल के हो गए अब। 6 जनवरी 2012 को वो दिन था जब वो इंटरनेशनल डेब्यू के पाकिस्तान के खिलाफ। मोहम्मद शमी बचपन से क्रिकेट खेलने का शौकीन थे। उन्होंने बहुत अपनी मेहनत की गेंदबाजी पर। वो बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहे थे। जब वो क्रिकेट के स्टेडियम में जाते थे तो उनके पिता देखते थे कि ये लड़का अच्छा खेल रहा है। उसके बाद उनके पिता ने वहाँ से उनको एक अलग सी पिच बनवा दी, सीमेंट की पिच बनवा दी, जहाँ पे वो 4-4 5-5 घंटे लगातार गेंदबाजी करते रहते थे और वो प्रदर्शन भी अच्छे करते थे। लेकिन प्रदर्शन करने के बावजूद उन्हें उत्तर प्रदेश अंडर-19 टीम में नहीं शामिल किया गया। उसके बाद उनके कोच ने उन्हें कोलकाता जाने को कहा और वो कोलकाता चले गए, जहाँ से उन्होंने क्रिकेट खेलनी शुरू की, जहाँ उन्होंने क्रिकेट को देखा, बहुत से लोग से सीख मिली। उन्होंने देखा था दादा को, वहाँ से देखे कई बड़े क्रिकेटर को उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने एक अलग सी पहचान बनाई। 2012 तक उन्होंने डेब्यू किया, 2012 में पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद कई तरह की उनके साथ में घटना आई, घटना चली गई। 2014 में उनकी शादी हुई हसीन जहाँ से। 1 साल बाद उनकी एक बेटी हुई, जो बेटी की उम्र अभी 12 8-9 साल की, 10 साल की है। बात किया जाए तो मैं उन सब मुद्दे से अलग। 2000 सब कुछ चल रहा था, 2015 में वर्ल्ड कप आई। 2015 में वो वर्ल्ड कप में अच्छे प्रदर्शन किए, भारतीय टीम ने सेमीफाइनल तक का सफ़र किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से करारी हार मिली। उसके बाद कई खिलाड़ी के लिए रास्ते बंद हो गए थे, लेकिन मोहम्मद शमी, उन्होंने हौसला नहीं तोड़ा अपने आप को। उन्होंने कमबैक की, उन्होंने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की। फिर आया उनकी ज़िंदगी में भूचाल 2017 में, जब उनके पिता को 2017 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 27 जनवरी 2017 को उनके पिता का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो टूट गए थे। फिर टूटने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फिर उन्होंने, उनकी ज़िंदगी में एक और भरी एक कहानी, दर्द भरी कहानी थी, लेकिन उन्होंने कभी बयां नहीं किया। उसके बाद 2018 में आई वो हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पे गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्होंने हमारे और हमारे भाइयों के साथ में मारपीट की है और हमारे साथ में दुष्कर्म जैसे मामला एफआईआर दर्ज करवाई। और ये कोर्ट तक बात पहुंची और कोर्ट में इसकी सुनवाई भी हुई और इन पे बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए गए, लेकिन मोहम्मद शमी ने वो हौसला तोड़ा नहीं। मोहम्मद शमी वो पत्थर बने थे, मिट्टी के पत्थर बने थे कि उसे तोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं थी। हसीन जहां ने बहुत कोशिश की इन्हें गिराने की, लेकिन वो आगे बढ़ते गए। 2019 का वर्ल्ड कप आया, जब भारत की टीम में भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह मौजूद थे और गेंदबाज मौजूद थे, तब इनको खेलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तब इन्होंने अपने आप पे काम किया और इनको मौका मिला वहाँ पे खेलने का, और इन्होंने अच्छी प्रदर्शन की है। 3 मुकाबले खेले, 9 विकेट अर्जित की थी उस मुकाबले में। और उसके बाद 2019 का वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी प्रदर्शन की, लेकिन इन्हें बेंच पे बैठना पड़ा, इसलिए कि भुवनेश्वर कुमार, जसप्रीत बुमराह टीम में मौजूद थी। इन पे देशद्रोही का ठप्पा भी लगा। 2021 का T20 वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जा रहा था, जहां पर भारत बुरी तरह से पाकिस्तान से हार गया था 10 विकेट से। तब इन पे लोग देशद्रोह का टैग दे दिया था। लोग इन पर सवाल पूछ रहे थे, सवाल कर रहे थे। ये खिलाड़ी टूटने वाला नहीं था। इन्होंने अपने हिम्मत को आगे बढ़ाया, अपने हौसले को और आगे मजबूत किया, और 2022 के T20 वर्ल्ड कप आया और उन्होंने अच्छे प्रदर्शन की है। लेकिन कहते हैं किस्मत कभी मौका देती है, कभी धोखा देती है। तो इन्होंने किस्मत को भी धोखा दे दिया और इन्होंने अच्छी प्रदर्शन की। भारत सेमीफाइनल में हार गई।
अब 2023 का एक दिवसीय वर्ल्ड कप भारत में हो रही है, जहाँ पे शार्दुल ठाकुर के होने से उनको टीम में जगह नहीं बनती थी। लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली गई श्रृंखला में लास्ट माने तीसरे ओडीआई में उन्होंने 4 विकेट की ओएसपीएल निकाली थी। उसके बाद भी टीम मैनेजमेंट ने उन पर भरोसा नहीं जताया और उन्होंने शार्दुल ठाकुर पे भरोसा जताया और शार्दुल ठाकुर की समी की जगह पे शार्दुल ठाकुर को रिप्लेस किया गया। लेकिन किस्मत मौका देती है, कब किसे पता नहीं चलती। लेकिन आप मेहनत करते रहिए। इन्होंने मेहनत की अपने आप पर और देखिए आज 2023 का वर्ल्ड कप इन्होंने अच्छी मैच खेले हैं। शार्दुल ठाकुर काफ़ी महंगे हो रहे थे, उनको गेंदबाजी में वो लय नज़र आ नहीं रही थी। विकेट ज़रूर ले लेते एक, लेकिन वो दिखाई नहीं दी गई थी। लेकिन वो जो कामयाबी कहते हैं कि छूती है आसमान को, देखना है उड़ान अभी बाकी है, वही बात रही। आज उन्होंने वो कारनामा कर दिया है कि भारत के कई बड़े क्रिकेटर ने ये कारनामा नहीं कर पाए। मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लेकर के न्यूजीलैंड की कमर तोड़ी थी। 4 विकेट लेकर के उन्होंने फिर से एक अच्छी रणनीति के साथ में उतारी और पिछले मुकाबले में उन्होंने फिर 5 विकेट की हॉल निकाली इंग्लैंड के खिलाफ। इंग्लैंड के खिलाफ हो 5 विकेट की और उसके बाद क्या जाए तो भारत ने माफ़ कीजिएगा, अब इंग्लैंड के खिलाफ 4 विकेट की स्पेल थी, 5 विकेट की श्रीलंका के खिलाफ। कहीं ना कहीं इनके दिमाग में, जहन में यही रहता होगा कि कैसे ये जो धब्बा लगा है शरीर पे, ये कैसे छुड़ाए। तो मैं ये कहता हूँ कि इनके पे ऊपर कोई धब्बा नहीं। ये देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी हमारे 11 के 11 प्लेयर हैं, इनको हम हौसला तोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि इस बार हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है हमारे भारत। और मोहम्मद शमी की हौसला बुलंद है और सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी है वर्ल्ड कप में भारत की ओर से। इन्होंने 45 विकेट ले लिए हैं, जो कि जहीर खान और श्रीनाथ से आगे निकल थे। उनके 44 विकेट थे और इन्होंने 45 विकेट वर्ल्ड कप में कर लिए है। भारत के लिए 418 विकेट लिए हैं अब तक इंटरनेशनल में। बात किया जाए तो 64 टेस्ट के 122 पारी में इन्होंने 229 विकेट लिए है। वहीं ओडीआई में 97 के 96 पारी में 185 विकेट, वहीं 23 T20 आइस में 24 विकेट दर्ज की है, अपने नाम कर ली है। मैं इनको सलाम करता हूँ।